नमस्कार। इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक खास स्रोत मोदी, एक परिवर्तनकारी भारतीय युग के कुछ हिस्सों पर नजर डालेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दौर के मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे स्रोत के आधार पर। बिल्कुल। ये स्रोत काफी व्यापक है। उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, फिर उनकी नीतियां, आर्थिक बदलाव, विदेश नीति, समाज पर असर और हाँ, विवाद भी, सब कुछ इसमें शामिल है। हमारा इरादा यही है कि स्रोत जो जानकारी दे रहा है उसके जरिए इस अहम दौर को समझें। बहुत बढ़िया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं उनके राजनीतिक उदय से। स्रोत कहता है कि 2001 से 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फोकस था औद्योगिक विकास पर, लेकिन स्रोत ये भी मेंशन करता है कि 2002 के दंगों का साया वो भी इस दौरान रहा। हाँ, उसका जिक्र आता है। फिर 2014 में वो राष्ट्रीय राजनीति में आए। अच्छे दिन का नारा था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा और एक बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। हाँ, और यहीं से स्रोत उनके शासन के खास विचार की बात करता है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसी सोच के तहत फिर कई योजनाएं आईं, जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और वो उज्ज्वला योजना जिसमें गरीबों को गैस कनेक्शंस दिए गए। हालांकि स्रोत ये भी साफ करता है कि जमीन पर इनका असर कितना हुआ, इस पर अलग अलग राय हैं, बहस होती रहती है। अच्छा, तो ये जो शासन का दर्शन था, इसका असर आर्थिक नीतियों पर कैसे पड़ा? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, आर्थिक मोर्चे पर स्रोत एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। एक तरफ जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका मकसद था टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। फिर मेक इन इंडिया जैसी पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, इन सबको स्रोत सकारात्मक मानता है। लेकिन कुछ मुश्किल भरे या विवादास्पद कदमों का भी जिक्र होगा। बिल्कुल। स्रोत 2016 की नोटबंदी की बात करता है। वो बड़े करेंसी नोट बंद हुए थे और बढ़ती बेरोजगारी जैसी जो चुनौतियां थीं, उनका भी जिक्र है। फिर कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया। ये सब स्रोत में बताया गया है। समझ गया। और दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका, विदेश नीति में क्या खास बदलाव स्रोत नोट करता है? स्रोत इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करता है, मोदी डिप्लोमेसी। इसमें अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत होना, खासकर वो क्वाड ग्रुप है ना, हाँ, क्वाड, उसका जिक्र है। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, बालाकोट जैसी सैन्य कार्रवाइयां, और हाल ही में 2023 में G20 की मेजबानी जो काफी सफल मानी गई। स्रोत का मानना है कि इन सब से भारत की इमेज वो एक ज्यादा कॉन्फिडेंट रीजनल पावर की बनी है। दिलचस्प है। अच्छा, अब थोड़ा समाज पर जो असर पड़ा उस पर आते हैं। स्रोत बताता है कि कैसे पिछड़ी जातियों, आदिवासियों, महिलाओं, इन समूहों को साथ लाने की कोशिश हुई। इसमें जनधन योजना का जिक्र है, बैंक खाते खोलने वाली, और आयुष्मान भारत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। हाँ, और इसी के साथ साथ स्रोत हिंदुत्व की राजनीति के उभार पर भी बात करता है और उससे जुड़े कुछ बड़े घटनाक्रमों का विश्लेषण भी है, जैसे आर्टिकल 370 का हटना जम्मू कश्मीर से, जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, और वो नागरिकता संशोधन कानून CA और NRC का प्रस्ताव, जिसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे देश भर में। हाँ, हुए थे। तो इस पर स्रोत अलग अलग नजरिया कैसे दिखाता है? क्या कहता है वो? स्रोत यहाँ पर दोनों पक्ष रखता है। निष्पक्ष तरीके से बताता है कि जो समर्थक थे उन्होंने इन कदमों को ऐतिहासिक गलतियां सुधारने वाला कदम माना, वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक थे उन्होंने देश के सेक्युलर ताने बाने और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर चिंताएं जताईं। ये दोनों ही बातें स्रोत में दर्ज हैं। एक और चीज जो स्रोत उठाता है वो है संवाद का तरीका। उनका मन की बात रेडियो प्रोग्राम, हाँ, और सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये एक तरह से जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसे बाईपास करके सीधे लोगों तक पहुंचने का और अपना नैरेटिव सेट करने का तरीका था, और इसी से फिर प्रेस की आजादी पे भी बहस छिड़ी, ऐसा स्रोत में लिखा है। और जहां तक आलोचनाओं की बात है तो स्रोत कुछ गंभीर आरोप भी दर्ज करता है, जी, जैसे सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हो जाना, जी, एक ही जगह सिमट जाना, कुछ ग्लोबल इंडेक्स हैं जी, उनमें भारत की डेमोक्रेटिक रेटिंग का नीचे जाना, जी, अल्पसंख्यक अधिकारों में कमी के आरोप, और हाँ, 2021 में जो कोविड की दूसरी लहर आई थी, हाँ, वो बहुत भयानक थी। उससे निपटने के तरीके पर सरकार की आलोचना।
ये सब बातें स्रोत के विश्लेषण का हिस्सा हैं। स्रोत 2014 और फिर 2019 की बड़ी चुनावी जीतों का जिक्र भी करता है और एक तरह के पर्सनालिटी कल्ट या व्यक्तित्व पंथ की बात करता है। साथ ही ये चिंता भी जताता है कि शायद इससे विपक्ष की भूमिका, संसद में जो बहस होती है, वो कुछ कमजोर हुई है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत आखिर में क्या कहता है? स्रोत एक कह सकते हैं दोहरी तस्वीर पेश करता है। एक तरफ वो मानता है कि मोदी युग ने राष्ट्रवाद और विकास को मिलाकर भारतीय राइट विंग पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी और दुनिया में भारत की जगह को मजबूत किया। ये स्थायी उपलब्धियां हैं स्रोत के अनुसार। वहीं दूसरी ओर स्रोत कुछ स्थायी चुनौतियों को भी रेखांकित करता है, जैसे सामाजिक ताने बाने में शायद कुछ दरारें आईं, आर्थिक असमानता बढ़ी और गवर्नेंस में शक्ति संतुलन शायद बिगड़ा। तो स्रोत का निष्कर्ष यही है कि मोदी की विरासत जो है वो बहुत परिवर्तनकारी है, प्रभावशाली है, पर साथ ही विभाजनकारी भी रही है। और स्रोत आखिर में एक सवाल छोड़ता है हमारे लिए सोचने को कि भविष्य की पीढ़ियां जो हैं वो मोदी के दौर में हुए इन आर्थिक, सामाजिक और नैतिक बदलावों को कैसे देखेंगी, उनका क्या मतलब निकालेंगे। ये वाकई एक विचार करने वाला सवाल है कि लंबे समय में इस दौर के कौन से पहलू सबसे ज्यादा मायने रखेंगे।